हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था और मैंने इसमें शॉर्ट्स डाले थे जो मैं लिखती थी, मैं भगवत गीता के जो उसमें लिखा हुआ है हमारे लिए, उसको संक्षेप में अपने शब्दों में लिखने के लिए लिखती थी और उन्हें शॉर्ट्स के रूप में यूट्यूब पे डालती थी। आप देख भी सकते हैं उन्हें। तो उस टाइम जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरे मन में कुछ विचार आए थे, मतलब कह सकते हैं ये कविता भी कह सकते हैं, लेख भी कह सकते हैं, कुछ भी है। मैंने अपने शब्दों को उतार दिया है, अपने जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने सोचा आज आपसे ये शेयर करती हूँ मैं कि मेरे उस वक्त जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मेरे मन में एकदम से क्या क्लिक हुआ था। मैं हूँ अविनाशी, अचल और निराकार, जो सदियों से था, है और रहेगा सदा बहार। मैं ना लिंग में हूँ, ना किसी एक धर्म में हूँ। मैं तो हूँ हर क्षण, हर कण में तेरे पास। पहचान सके तो पहचान, मैं तो हूँ तेरे अंतर मन के पास। पहचान सके तो पहचान, ना मैं पैदा हुआ ना मैं मरा हुआ, मैं तो हर समय के हरदम पार। पहचान सके तो पहचान। लास्ट में लिखा है मैं हूँ। इसको अगर हम देखें तो मैं किसकी तरफ इशारा कर रही हूँ या मैं उस टाइम किसकी तरफ, किस चीज़ की तरफ पॉइंट करके सोच रही थी, तो वो ये था कि जो हम एक्चुअल में हैं, मतलब हम एक सोर्स हैं, हम एक मतलब एक पावर हैं हमारे अंदर, एक जो केंद्र में बैठा है, वो बैठा है, बैठी नहीं कह सकते हम उसे किसी भी लिंग में नहीं हम कह सकते। जो भी है उस शक्ति को, उस शक्ति की ओर मैं इशारा कर रही हूँ। जैसे इसमें लिखा है वो अविनाशी है, मतलब उसका नाश नहीं हो सकता। अचल है, मतलब कहीं भी वो, कहीं ऐसे नहीं है कि वो चल नहीं सकता, मतलब बिल्कुल मूवमेंट में रहता है और कोई आकार नहीं है उसका। और पता नहीं कब से है, मतलब ये जो पूरी हम जो आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं, मटेरियल थिंग्स देखते हैं, हमें नहीं पता कब उसका उद्गम हुआ, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एनर्जी ना तो पैदा होती है ना ख़त्म होती है। हम इतनी डीप में हम कभी नहीं जान सकते। देखो, सारी नॉलेज हम कभी नहीं जान सकते। जो जब से था, मतलब जब से हम लोग आए हमने समझा, इससे पहले भी पता नहीं किस रूप में वो एनर्जी थी या नहीं थी, हम नहीं थी, होगी क्योंकि उसका रूप चेंज हुआ है। तो जब कब से थी नहीं पता लगा सकते। तो हम जो इस सृष्टि का स्रोत है उससे ही हम बने हैं। हर थिंग्स में वो है। तुम्हें लगता है कि मटेरियल थिंग्स हैं, दीवार है, मोबाइल है, टेबल है, बेड है, चेयर है, बुक है, पेज है, मतलब कहीं नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर नहीं, वो सभी चीज़ के अंदर एनर्जी फॉर्म में वाइब्रेट कर रहा है, वही एनर्जी है। तो वो सदियों से, पता नहीं कब से है, तो सदियाँ ही कह सकते हैं, पता नहीं सदियाँ भी सही वर्ड है या नहीं यहाँ पर। और रहेगा, मतलब आगे भी रहने वाला है। देखो, एनर्जी को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना ही इसे मिटा सकते हैं, बस इसका रूप चेंज हो जाता है। ऐसी हमारे लाइफ में सिचुएशंस होती हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ किसी के घर में, तो उस बच्चे की शुरू में कुछ और सिचुएशंस रहेंगी, और सिचुएशन अप डाउन सबके जीवन में आते हैं, वो रूप चेंज कर लेते हैं। हर एक क्या कह सकते हैं, एक टाइम के बाद, एक समय के बाद वो अपना रूप चेंज कर लेते हैं। लेकिन हमें हर तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए आना चाहिए। ना मैं लिंग में हूँ, देखिए उसका ना कोई लिंग है, यानी कि कोई जेंडर नहीं है, ना वो औरत है, ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो बच्चा है, मतलब कुछ नहीं है वो, ना बूढ़ा है, ना कुछ है, ना कुछ नहीं है, मतलब वो लिंग में नहीं कह सकते हम उसे। ना किसी, हम कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं अपने अंदर किसी पावर को कि ये क्या है। हमने सिर्फ पावर नाम दे दिया है कि वो इजी हो जाए, हमने कॉन्शियसनेस नाम दे दिया है
ताकि वो हमें कम्युनिकेशन करने में आसानी करे। और हमने अवेयरनेस कह दिया है ताकि हम बातचीत में हमें सहजता महसूस हो। ना किसी धर्म में हूँ, मतलब ना एक धर्म में नहीं है वो। ये बहुत बड़ी बात है, लोग अपने धर्म को एक ग्रुप बहुत बड़ा बना देता है कि हम हैं, हम ही ठीक हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट विच इज़ रॉन्ग। कोई भी एक ग्रुप ना तो सही हो सकता है, ना वो पूरा तरीके से गलत हो सकता है। लेकिन अपने आप को ही ठीक और सही कहना विच इज़ वेरी रॉन्ग। वो किसी भी एक धर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने हम लोगों को बनाया और हम लोग डिवाइन है, मतलब हम लोग डाइवर्सिटी के अंदर रहते हैं, और डाइवर्सिटी है तो वो भी एक धर्म नहीं है। सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना सोच है, सबके अपने अपने कर्म हैं, और जो भी मतलब अपने अपने चॉइसेस हैं, ठीक है। तो हम कह ही नहीं सकते कि वो एक धर्म में है, कि उसी में है, उसी में मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच मायने में सबका अपना निजी धर्म होता है, और सबको अपने अनुसार एक्ट करना चाहिए। सबको सेम बना के नहीं भेजा है उसने, तो इसलिए धर्म भी सबका एक नहीं है। उसने कहा है पहचान सके तो पहचान, मतलब पूरा आधे से ज़्यादा, मतलब 99% लोगों की ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाती है कि वो यही नहीं जान पाते हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, क्या है, कुछ नहीं। वो आए, अपना काम किया, जो भी उन्होंने कहा, और निकल गए। चाहे वो मतलब ऐसे नहीं, कुछ दुख से निकल गए, कुछ खुशी खुशी निकल गए, जो मतलब बहुत अच्छा जीवन जिया और निकल गए। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं जाना, एक्सप्लोर नहीं किया कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट हु आई एम। तो बस वो ऐसे ही निकल गए। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि पहचान सके तो पहचान, मैं तो हूँ तेरे आस-पास, अंतर मन के पास भी हूँ, या आस-पास कह लीजिए। तो अंतर मन क्या होता है हमारा? जब हम कुछ अच्छा करते हैं या हमें कुछ आनंद होता है, हमें खुशी होती है, तो पता है हमारे अंदर से खुशी मिलती है, हमें अंदर से कहीं जाने की एक्साइटमेंट होती है। वो क्या होता है? हमारा अंतर मन खुश होता है, प्रसन्न होता है बहुत। पता नहीं, हमें अंदर से ही कुछ अच्छा लगने लग जाता है, जैसे कुछ अचीवमेंट हो जाती है, किसी की शादी होती है, किसी को सक्सेस मिल जाती है, किसी का बड़ा बिजनेस, किसी के सपने पूरे हो जाते हैं, तो पता है अंतर मन में क्या आता है, क्या फीलिंग्स होती हैं वो। तो वो जो फीलिंग्स है, समझो वही हमारा जो वो है ना, हमारा जो केंद्र बिंदु है, वहीं वो बैठता है, और उसका नेचुरल स्टेट समझो वही है। आनंद, खुशी, प्रेम जो अंतर मन में होता है ना, बस वही उसका नेचुरल स्टेट है। वही मान लो कि वह हमें खुशी, प्रेम और आनंद महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब वो हम अपनी ओरिजिनल और नेचुरल स्टेट में हैं इस टाइम, और वो परमानेंट होती है। किसी किसी को मटेरियल थिंग्स से आती है, किसी को वो बिना मटेरियल थिंग के ना मिलने पे भी आती है। उसमें वो उनका कोई योगदान नहीं रहता। लेकिन साधु संत देखें, उनका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों? उनके पास कुछ भी नहीं होता है। देखिए, बस वो एक जोड़ी कपड़े पहनते हैं अपने, जो ये सिंपल से चोगा सा। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत रेयर मिलेंगे आपको ऐसे साधु संत। और उनका बस चित्त प्रसन्न रहता है, ना उन्हें किसी से कुछ लेना, ना उन्हें किसी को कुछ देना, बस वो खुश रहते हैं। आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हैं मेरे पर्सपेक्टिव को, बट वो खुश रहते हैं, बस वो अपने एक्चुअल स्टेट में रहते हैं। तो मैंने लिखा है कि पहचान सके तो पहचान, वो है तेरे अंतर मन के पास। ना मैं पैदा हुआ, देखिए ना एनर्जी को पैदा किया जा सकता है, ना मरा हुआ माना जा सकता है, ना मारा जा सकता है। भगवत गीता में लिखा है उसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता, उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे काटा नहीं जा सकता, उसे उड़ाया नहीं जा सकता। तो गोली नहीं मार, कुछ भी नहीं, कुछ हथियार नहीं लगेगा उसके ऊपर। तो किस बात का डर है फिर हम लोगों को, जब कुछ हो ही नहीं सकता उसको, जो हम एक्चुअल में हैं उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब अगर हम उस माइंड सेट में रहते हैं कि हम एक्चुअल में क्या हैं, तो सोचिए फिर हम क्या से क्या कर सकते हैं लीडर बन के। जो कंडीशनिंग लीडर बनने की, मतलब डर जहाँ है तो वहाँ तो करना ही है। मतलब जहाँ हमारी कंडीशनिंग एक्चुअल में सही फिट है, हमारा माइंड जो मशीन, हमारे प्रोग्रामिंग जहाँ सेट है, वहाँ तो सेट करना ही है। जैसे ऊपर से आपको गिरना है, तो ऐसे नहीं कि हम लीडर हैं, हमारी तो एनर्जी को कुछ होएगा ही नहीं। बेटा, अगर आप ऊपर से गिरोगे तो आपके बॉडी में से वो निकल ही जाएगी। क्यों?
आप अच्छे हो या बुरे, क्योंकि जो प्रोग्राम फिक्स है आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। जैसे आप सांप के पास जा रहे हो, बिजली के पास जा रहे हो, नंगे तार के पास जा रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने हम तो एनर्जी, हमें कुछ नहीं होगा, तो ये ट्राई मत करने लग जाइए। उल्टे सीधे स्टंट जो होते हैं वो ऐसा भी नहीं कहा मैंने, वो मैं किसी और पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ। तो वो डीप लेवल है जो मैं कह रही हूँ कि हम इसे लाइफ में किस तरह से ले सकते हैं कि हम कौन हैं। हम एक्चुअल में जो पावर है, हम किसी से मरते नहीं है कि कोई हमें मार नहीं सकता है। तो इस चीज़ को अपनाइए कि कोई हमें गुस्सा भी नहीं दिला सकता है, कोई हमें नीचा भी नहीं दिखा सकता है, कोई हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता है। जो प्रोग्रामिंग सेट है उसके अलग से कह रही हूँ मैं, उसमें नहीं कह रही। जो लाइफ में पर्सपेक्टिव रहता है ना दुख में, उसके पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि दुख क्यों होता है जब आपके साथ इतनी असीम क्षमता वाली शक्ति रहती है। तो इनफाइनाइट जिसे कहते हैं, इनफाइनाइट पावर आपके साथ रहती है, तो क्या डर है? फिर कोई डर नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। मैं हरदम ना मैं पैदा हुआ ना मैं मरा हुआ, मैं तो हूँ हर समय हरदम पार, पहचान सके तो पहचान। मतलब पता है वो हरदम कहाँ रहता है। मैंने कहा ना, हमारे आसपास हर तरह की वेव्स यानी कि तरंगे रहती हैं। उनको कितना ही छोटा 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 करते जाओ, लास्ट में उन्हें आपको वेव मिलेंगी, ठीक है। वेव में भी पार्टिकल्स, फिर उसके बाद भी वेव मिलती, मतलब बहुत छोटे अगर स्तर पे आप चले जाइए तो आपको वेव मिलती हैं। तो वो कहाँ है? हमारे हर समय हमारे साथ है। मैंने बहुत टाइम पहले संदीप माहेश्वरी सर को कहते हुए सुना था कि वो आपके इतना पास है जितना आपका थॉट भी आपके पास नहीं है। गेटिंग मी कि क्या समझ आ रही हूँ मैं? मतलब क्या मतलब, इतना पास है वो हमारे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहर की उलझनों में उलझे रहते हैं और उसे पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन वाकई में अगर आप अपने आप से मिल लिए ना जिस दिन, तो आपको ये कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी और जो आनंद है ना, ये सब चीज़ों से आपको मुक्त कर देगा सीरियसली। और वो सच में हमारे अंदर है, लेकिन बस उसे पहचानने और सुनने की ज़रूरत है, उसे फ़ील करने की ज़रूरत है बस। आई होप आप सबको मेरा जो लिखा है, मैंने जो अपने मन से लिखा है, समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।